हेलो दोस्तों, मैं पूजा पूजा अब मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 कराऊंगी। आप हम पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 की एक और दो क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 3 के 5 पार्ट इसमें कंप्लीट करूंगी। सेकंड वीडियो में 6 से 10 तक पार्ट को कंप्लीट करूंगी। आज देखेंगे हम 3 से 5 तक। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन आपको ज्ञात करना है। ऐसे ही आपको ऐसे सब कुछ दिया हुआ है, जो चीज़ दे रखी है उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले देखो ए बराबर 5 दे रखा है, डी बराबर 3 जो दिया है उस को हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बुक को साइड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर आपको 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। ए है, डी है, ए एन है और एन और एस एन ज्ञात करना है। ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए एन का हम यूज़ कर सकें एक्सरसाइज में। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन की जगह आपको क्या रखना है? 50 रखना है। ए की जगह आपको क्या रखना है? 5 रखना है। एन की वैल्यू आपको निकालनी है एन माइनस 1। डी की कितनी रखनी है? आपको 3 रखनी है। 50 प्लस के 5 जब इधर आएंगे किसके हो जाएंगे? माइनस का 5 हो जाएगा। एन माइनस 1 गुणा 3। 50 में से 5 गए तो कितने बचे? 45 बचे। एन माइनस 1 गुणा 3। गुणा वाली संख्या किस में बताई थी आपको? भाग में। तो 45 में किससे भाग जाएगा? 3 से जाएगा। 45 भागित 3 एन माइनस 1। 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, कितना बचा? 1 बचा, 15 हो गया। 3 पंजा 15। तो एन माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। एन माइनस 1 को इधर लिख देते हैं। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15। जब माइनस हमें एन की वैल्यू निकालनी है, इसलिए माइनस 1 को भी हमें इधर ले जाना होगा। माइनस 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो क्योंकि माइनस की संख्या उधर जाती है तो बराबर के बाद में जाती है तो प्लस हो जाती है और प्लस वाली माइनस हो जाती है। 15 प्लस 1 एन बराबर कितना हो गया? 16। एन का मान तो निकल के आ गया और आपको अभी क्या निकालना है? एस एन भी निकालना है। एस एन का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। एस एन का फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन की जगह क्या रखोगे? 16 रखोगे। अब तो 16/2 प्लस 2 गुणा ए की जगह कितना रखना है? आपको 5 रखना है। प्लस एन की जगह 16 माइनस 1 गुणा डी की जगह आपको 3 दे रखा है। 2 से भाग 16 में 2 को कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 2 अट्ठे 16, ये आ गया आपका 8। 2 की गुणा 5 में करो, 2 पंजे 10। 16 में से 1 गया तो कितना बचा? 15। 15 गुणा 3, ये कितना है आपका? 8 10 और ये कितना हो गया? 15 तिया 45। 45 और 10 कितना हो गया आपके? 55 हुए। 8 गुणा 55, 8 की गुणा 55 में कर दो, कितना आएगा? 8 पंजे 40, हासिल के 4। 8 पंजे 40, 40 और 4 कितना होगा? 44 हो गया। 440। एस 16 की वैल्यू कितनी आई आपकी? 440। आपको इस क्वेश्चन में 2 ही वैल्यू का मान निकालना था। एन बराबर निकालना था और एस एन निकालना था। ये आपके दोनों आंसर कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है ए बराबर 7, फिर दे रखा है ए 13 बराबर 35, तो डी और एस 13 ज्ञात करना है आपको। लिखते हैं दिया है क्या है। ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। सेकंड
थर्ड का सेकंड पार्ट, ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35। उसके बाद आपको निकालना है डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन की जगह आपको क्या रखना है, ए 13 है तो एन की जगह 13, ए 13 बराबर ए की जगह आपको 7 रखना है, प्लस एन की जगह एन 13 तो एन की जगह कितना 13 माइनस 1। आपको डी की वैल्यू निकालनी है। ए 13 की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, 35 दे रखी है। 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 में से क्या तो कितने बचे 12। डी प्लस के साथ है जब इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी। 15 में से 7 गए तो 8, 28 बराबर 12 डी। इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह, गुणा वाली संख्या किस में भाग में, 28 गुणा का मतलब भाग में आएगी, 28 के नीचे आ जाएगी। डी बराबर कितना आएगा, 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 दिया 12। तो डी का मान कितना आया, डी का मान आया है आपका 7/3। डी का मान जो निकल के आया है 7/3 आया है। अब आपको एस 13 की वैल्यू निकालनी है। एस 13 की वैल्यू निकालने के लिए एस 13 बराबर क्या करोगे, फॉर्मूले एन एस एन लिखते हैं पहले। एस एन इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 गुणा डी। एन की जगह आपको एस 13 रखना है, 13/2 प्लस गुणा ए की जगह कितना रखना आपको 7 रखना है। एन की जगह कितना रखना आपको 13 माइनस 1। डी की जगह आपको 7/3। सॉल्व करो, ये एस 13 है। एस 13 की वैल्यू निकालनी है। 13/2 को ऐसे की ऐसे ही रहने दें, अभी आगे सॉल्व करेंगे। 2 सत्ते 14, उसके बाद 13 में से गया तो कितना अच्छा 12, 12 गुणा 7/3। 3 से 12 कट हो जाएगा, या 12 सत्ते 84, 84 गुणा करके 3 से भाग दे दो तब भी वही आंसर आएगा। तो 3 का भाग हम पहले 12 में दे देते, छोटा हो जाएगा, 3 चौक 12। अब आपको 13/2 14 प्लस 2, 4 की गुणा 7 में करोगे तो कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा। 13/2 14 और 28 जोड़ो कितना है 8 और 4 12, 2 और 1 3 कितना हो गया 4 हो गया। 2 का भाग 42 में दो, या 13 की गुणा 42 में कर दो। गुणा करने पर बड़ा आपको वैसे करना पड़ेगा, इसलिए पहले छोटा कर लेते हैं, इसे 2 से भाग दे देते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कितना है 13 गुणा 21 करोगे तो कितना आएगा 13 एकम 13, 1 हासिल का आया। 13 दूनी 26 और ये कितना है 27, 273। आपका 273 आया। आपको 2 वैल्यू निकालनी थी, एस डी की वैल्यू निकालनी थी आपको क्वेश्चन में, डी की वैल्यू निकालनी थी, और वो आपको एस 13 की वैल्यू निकालनी थी। एस 13 की वैल्यू 273 आई है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड का थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ए 12 बराबर आपको 37 दिया हुआ है, डी बराबर 3 दिया है, और ए और एस 12 ज्ञात करना है आपको। ठीक है, पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है थर्ड में ए 12 बराबर 37, ए 12 बराबर 37। उसके बाद है डी बराबर 3, डी बराबर 3 आपको ज्ञात करना है ए और एस 12, ए और एस 12 ज्ञात कीजिए। ए और एस 12 ज्ञात कीजिए। अब देख लेते हैं, पहले ए एन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, हल यहाँ से करते हैं। हल ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी। एन की जगह कितना है 12 है, ए 12
प्लस ए की जगह आपको निकालनी है, ए प्लस एन की जगह 12 है, 12 माइनस 1, डी कितना है आपका 3। ठीक है, ए 12 की जगह वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 37 दे रखा है, बराबर ए की वैल्यू आपको निकालनी है, 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11 गुणा 3, 37, 11 या 33 हुए, 33 को हम प्लस के 33 जब इधर को आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर ए। तो ए बराबर 37 में से 33 गए तो कितने बचे 4 बचे, तो 4 बराबर ए, या ऐसे लिख सकते हो या ए बराबर 4, या ए बराबर आप क्या लिख सकते हो 4, ए बराबर 4 निकल आए। एस 12 की वैल्यू निकालनी है अभी आपको, तो आपको एस एन का फॉर्मूला यूज करना होगा, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन की जगह क्या रखना आपको 12 है, एस 12 बराबर एन की जगह 12 बटा 2, 2 इंटू ए की जगह कितना, ए की वैल्यू 4 निकाली है हमने, एन की जगह 12 है माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में 3 दे रखी है, 2 का भाग 12 में 2 की कितनी बार जाएगा आपका 6 आएगा, 6, 2 की गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 12 में से 1 गया तो कितने बचे 11, 11 की गुणा 3 में करोगे तो 11 तिया 33 आएगा, 33 और 8, 33 में जब 8 जोड़ोगे इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह होता है, 6 गुणा ब्रैकेट और संख्या के बीच में कोई साइन नहीं तो गुणा है, 8 और 3 11, 3 और 1 41, 6 की गुणा इसमें करो, 6 एकम 6, 6 चौक 24, कितने 6 एकम 6, 6 चौक 24 कितना है 246, 6 एकम 6, 6 चौक 24 246। एस 12 की वैल्यू कितनी आई आपकी 6 240, दो वैल्यू निकालनी थी, ए बराबर 4 निकालना था, ए और एस 12 ज्ञात करना था। ये आपको ये भी क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 है ए 3 बराबर 15, उसके बाद है एस 10 बराबर 125, डी और ए 10 ज्ञात कीजिए। लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए बराबर 3 बराबर 15 दे रखा है, एस 10 बराबर 125 दे रखा है, डी और ए 10 आपको ज्ञात करना है। तो ए 3 बार पहले हल यहाँ से करते हैं। हल ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए 3 एन की जगह 3 रखना है, ए प्लस एन की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी। ए 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 15 दे रखी है, तो ए 3 बराबर आपको 15 रख दिया। उसके बाद ए प्लस 3 में से 1 गया तो कितना हो जाए 2D बराबर 15। ये आपका पहला समीकरण बना, क्योंकि इसमें ना तो ए की वैल्यू निकल पाई ना ही डी की। अब दूसरे समीकरण से देख सकते हैं, दूसरा जो दे रखा है उससे देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। एस 10 बराबर आपको 125 दे रखा है, एस एन का फॉर्मूला यूज करोगे, एस एन इज इक्वल टू एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन की जगह आपको 10 रखना है, एन की जगह क्या रखना है आपको, एस 10 बराबर 10 बटे 2 ए गुणा ए की जगह क्या रखना है आपको, ए की वैल्यू अभी निकाली नहीं है, एन की जगह आपको 10 रखना है, 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, डी की वैल्यू नहीं निकालेंगे। एस 10 की वैल्यू कितनी है आपके पास 125 है, 125 बराबर 2 का भाग 10 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 2A 10 में से 1 गया तो कितने बचे 9D बचे, कितने बचे 9D। 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10 पचम 25, तो आपका आया 25 बराबर 2A प्लस 9D। पहले और दूसरे समीकरण को हम हल करते हैं। पहले समीकरण में यहाँ क्या है a प्लस 2D बराबर 15 है, यहाँ है 25 बराबर 2A प्लस, यहाँ a के साथ 2 है, यहाँ a के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसको हमें बराबर करने के लिए पहले समीकरण में किससे गुणा करनी होगी 2 से गुणा करनी होगी। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, 2A यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4
डी। 2 से 15 में करोगे तो कितना है, 15 दूनी 30। 1 2 2 समीकरण बन चुके हैं। अब ये हमारा नया तीसरा समीकरण बना। पहले समीकरण से तो अभी कोई काम नहीं, इस समीकरण को यूज़ करेंगे। अब क्या है, दूसरा 2a प्लस क्या आएगा 9d बराबर 25। ये तुम्हारा दूसरा समीकरण है। अब क्या करेंगे, दो सभी संख्याएं प्लस की हैं तो क्या करेंगे, हम घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घटाने पर क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्या होती है उनके चिन्ह हम बदल देते हैं। प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 25 है तो माइनस का हो जाएगा। बीच वाले चिन्ह को हम नहीं मानते हैं, बस ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला साइन देखते हैं। ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों एक जैसी संख्या है तो कट गई। ठीक है, माइनस का 9 और ये प्लस के 4 है। 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। साइन हम किसका लगाएंगे, जो संख्या बड़ी होती है। हमारी संख्या बड़ी 9 है और 9 के सामने चिन्ह किसका है, माइनस का है। तो 9 में से 4 गए तो कितने बचे, माइनस का 5d। 30 में से 25 गया तो कितने बचे, 5 बचे। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 5। गुणा वाली संख्या किस में आएगी, माइनस का। 5 से भाग दोगे तो डी का मान कितना, डी बराबर आपका आया है माइनस का 1। डी का जो मान आया है, आप डी के मान को चाहे तो समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे समीकरण 3 में रखो, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखोगी तो हमारे पास पहला समीकरण क्या आता है, a प्लस 2d बराबर 15। a प्लस 2d बराबर, ये नहीं है कि मतलब आप मैंने समीकरण 1 में रखा है डी का मान कि इसी से इसका आंसर आएगा। सेकंड में भी रख सकते हो, थर्ड में भी रख सकते हो, तीनों से ही आंसर आपका एक ही आएगा। एक ही जगह निकालनी है, 2d इंटू डी की जगह माइनस का 1 बराबर 15। तो कितना आएगा, 2 की गुणा 1 में करो तो माइनस का 2, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो किसका साइन आएगा, माइनस का। दोनों साइन प्लस माइनस में माइनस का साइन आता है, बराबर 15। प्लस के 15 जब इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस का 2 जब इधर जाए तो प्लस का 2 हो जाएगा। a बराबर 15 प्लस 2, तो a की वैल्यू कितनी आई, 17। a की वैल्यू आपकी 17 आई है, a का मान 17 आया है। अभी आपको निकालना है, d की वैल्यू निकल चुकी, अब आपको a10 निकालना है। a10 निकालने के लिए हम फॉर्मूला an बराबर फॉर्मूले से निकालेंगे a10, तो क्या होता है, a10 निकालेंगे, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। a10 बराबर a प्लस 9d। इतना तो हर स्टूडेंट जान चुका होगा, हम और एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर चुके हैं। क्योंकि 9 कैसे आया है, क्योंकि 10 में से 1 गए तो 9 बचेगा, क्योंकि n-1 होता है उस फॉर्मूले में। तो a की जगह आपको कितना रखना है, a की जगह आपको 17 रखना है और d की जगह आपको माइनस रखना है 9 माइनस 1। 17 माइनस 9, 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 8। तो 8 10 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, माइनस का 8 आई है, प्लस के 8 आई है। हमें 2 वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में, 2 वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब इस वीडियो में हम लास्ट 5th क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 लिखती हूँ क्या है। d बराबर आपको 5 दे रखा है, d बराबर 5 और s 9 बराबर आपको दे रखा है 75। आपको निकलवाना है a और a 9 ज्ञात कीजिए। a 9 ज्ञात कीजिए हमें निकालना है। तो s 9, बस s 9 ही दे रखा, तो sn बराबर फॉर्मूला यूज कर देते हैं। sn बराबर क्या हो जाता है, n बटा 2a प्लस n-1 गुणा d। n की जगह क्या रखना है, s 9 रखना है, 9 बटा 2
2a की वैल्यू निकालनी है। n की जगह आपको 9 रखना है। 9 माइनस 1 d की वैल्यू आपको दे रखी है 5। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 75 दे रखी है। 75 बराबर 9/2 2a प्लस 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8 बचा। 8 गुणा 5 बराबर कितना आएगा 75 बराबर 9/2 2a प्लस 8 पंजा 40। अब देखो गुणा वाली संख्या किस में आ जाएगी भाग में, मतलब उल्टी हो जाएगी। जब 75 ये 9/2 है तो क्या हो जाएगी 2/9 हो जाएगी बराबर 2a प्लस 40। 3 से ये कट जाएगी 9 और 3 से 75 कट जाएगी। 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 बचा 3 पंजे 15 3 दिया 25 दूनी 50 50 बटे कितना आएगा 50/3 कितना है 50/3 2a प्लस 40 प्लस के 40 से अभी इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा माइनस का 40 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 50/3 माइनस का 40 बराबर 2a। इसके नीचे 1 मानेंगे तो कितना आएगा, इसके नीचे एलसीएम लोगे 3 1 की गुणा इधर और 3 की गुणा इधर कितना है 50 माइनस 40 दिया कितना होगा 120 बराबर कितना आएगा 2a। 120 में से 50 गया तो कितने हुए माइनस के कितने बचे 70 बचे माइनस का 70/3 बराबर 2a। a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी गुणा वाली 2 किस में आ जाएगी भाग में आ जाएगी माइनस के 70/3 गुणा 2 बराबर क्या आएगा a आएगा 2 से काट दो कितनी बार 35 बड़ा तो a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 35/3। ये आपका a का मान आया है। a की वैल्यू निकालनी थी और निकालना है a9 निकालना है। a9 को हम इस साइड निकाल देते हैं, इस साइड निकाल देते हैं क्योंकि पेज पलटने फिर दिक्कत आएगी। a9 ज्ञात करना है तो a प्लस क्या हो जाएगा 8d हो जाएगा। a की जगह क्या रखोगे आप माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी की जगह आपको क्या रखना है 5 रखना है। माइनस का 35/3 8 पंजे 40 इसके नीचे 1 माना हो क्रॉस गुणा करेंगे 1 की गुणा यहाँ में 3 की गुणा इसमें कितना आएगा माइनस का 35 की गुणा 1 35 से कम 35 40 दिया कितना हो गया 120 120/3। तो घटाओ कितने बचेंगे आपके घटाने पे कितना आएगा ये प्लस के हैं माइनस के तो क्या करो घटाओगे 120 में से 35 गया तो 0 यहाँ 5 है 10 में से 5 गया तो 5 बचे यहाँ कितना बचा 11 11 में से 3 गया तो कितने 8 85/3। तो a9 की वैल्यू कितनी आई 85/3 a9 की वैल्यू आई है 85/3। आपको ये 2 वैल्यू ही निकालनी थी, ये 2 वैल्यू निकाल चुके हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है और उसके बाद ये इस वीडियो का एंड इसी क्वेश्चन पर होता है। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या कुछ अच्छा लगता है या कुछ कमी दिखती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है क्या कोई ये लगता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करके दूंगी। आप प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। जय हिंद।